हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शक्ति सिंह एक बार फिर उपस्थित हूँ डॉक्टर शक्ति सिंह क्लासेस के द्वारा। मैं आपको व्यक्तित्व से संबंधित प्रश्न पढ़ा रहा हूँ जो कि यूपी टेट से संबंधित हैं, बिहार टेट या अन्य प्रदेशों से संबंधित जो टेट की जो परीक्षाएँ आयोजित होती हैं उसमें सफलता के लिए आप मैं है ना समय अध्ययन कर रहे हैं, तो मैं उसी की वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये आज मैंने टॉपिक लिया है, ये मेरा व्यक्तित्व का अंतिम है ना वो है ना वीडियो है व्यक्तित्व का, है ना। तो मैं आज चर्चा करूंगा आपसे व्यक्तित्व के मापन की। तो व्यक्तित्व का मापन क्या होता है, ठीक है। तो व्यक्तित्व के मापन के लिए है ना आत्मनिष्ठ परीक्षण, वस्तुनिष्ठ परीक्षण और प्रक्षेपी परीक्षण, ये 3 प्रकार के परीक्षण होते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा होता है? प्रक्षेपी परीक्षण। ठीक है, तो प्रक्षेपी परीक्षण, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि प्रक्षेपी परीक्षण सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पर इसमें, और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो आत्मनिष्ठ परीक्षण में जहाँ पर जो अध्ययन करता होता है, व्यक्तित्व का मापन करता है, उसका व्यक्तिगत है ना पक्षपात का प्रभाव पड़ जाता है, इसलिए जिसमें है ना व्यक्तिगत पक्षपात का प्रभाव पड़ने के कारण है ना इसे आत्मनिष्ठ परीक्षण कहते हैं। आत्मनिष्ठ परीक्षण में अवलोकन है ना, साक्षात्कार और जीवन इतिहास आता है। और यहाँ पर वस्तुनिष्ठ परीक्षण में रेटिंग स्केल, प्रश्नावली, परिस्थिति परीक्षण और समाजमिति विधि है ना। परिस्थिति के परीक्षण के अंतर्गत समाजमिति विधि आती है जो जेल में उन्होंने बताई थी। तो इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि देखिए यहाँ पर वस्तुनिष्ठ विधियों के अंतर्गत ये प्रसूची या प्रश्नावली, ठीक है। तो पहली प्रश्नावली किसने तैयार की थी? व्यक्तित्व की पहली प्रश्नावली, प्रथम प्रश्नावली है ना, प्रथम प्रश्नावली है ना, ये जो तैयार की थी वो वुडवर्थ महोदय ने की थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वुडवर्थ ने है ना तैयार की थी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और समाज विधि किसने बताई थी? समाज विधि ये जेल मेरो ने बताई, जेल मेरो ने। ठीक है, तो समाज विधि सोशियोमेट्रिक्स है ना, ये JL मोरेनो ये पूछा जाता है। समाज विधि के जन्मदाता जेल मेरोनो है। ठीक है, अब आते हैं प्रक्षेपण विधि। प्रक्षेपण विधि में क्या होता है, यहाँ पर अचेतन मन, चूँकि सिगमंड फ्राइड ने अचेतन मन की बात कही थी, तो यहाँ पर जो अचेतन मन है ना, अचेतन, ठीक है, यानी असंरचित उद्दीपक है ना, अचेतन मन के आधार पर हम प्रक्षेपी विधि की बात करते हैं। तो जो उद्दीपक होता है वो असंरचित होता है, असंरचित उद्दीपक होता है यहाँ पर। ठीक है, और इसमें कौन कौन सी विधि आती हैं है ना, तो अचेतन असंरचित उद्दीपक होता है ना, यानी सहचर, रचना, पूर्ति, क्रम और अभिव्यक्ति। ये इंपॉर्टेंट है। प्रक्षेपी विधि के अंदर 5 विधियाँ आती हैं है ना। 5 विधियों में सबसे इम्पोर्टेंट कौन कौन सी हैं? ठीक है, तो सहचर, रचना, पूर्ति, ठीक है, और क्रम और अभिव्यक्ति। ठीक है, तो सहचर, रचना, अब याद कर लीजिए इसको क्रम से, तो सहचर, रचना है ना, क्रम, पूर्ति और अभिव्यक्ति। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें 5 हैं। अभिव्यक्ति के अंतर्गत इसमें असंरचित उद्दीपक प्रस्तुत किया जाता है प्रक्षेपी विधि में, है ना। प्रक्षेपी विधि का मतलब होता है कि जैसे आपने देखा होगा कि कोई नृत्यांगना जब स्टेज पर डांस करती है तो आपने देखा होगा उसको 3 तरीके के लोग देखते हैं। ठीक है, लड़कियां जो होती हैं, औरतें होती हैं, महिलाएं होती हैं, वो उसके आभूषणों को देखती हैं, उसके ड्रेस फैशन को देखती हैं। जबकि जो नृत्य कला में रुचि रखने वाले व्यक्ति होते हैं वो उसके है ना उसके स्टेप को देखते हैं, डांस के स्टेप को देखते हैं, डांस की कलाकारी को देखते हैं। ठीक है, और तीसरे होते हैं जो कि युवा पर्सन होते हैं या युवा व्यक्ति होते हैं। ठीक है, वो उस महिला के है ना यौवन को देखते हैं। यानी कि एक ही व्यक्ति के प्रति 3 लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया होती हैं, यानी कि असंरचित उद्दीपक। यहाँ पर असंरचित उद्दीपक दिया जाता है, फिर आपसे आपकी प्रतिक्रिया, आपकी पर्सनालिटी के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें 5 स्टेप आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सहचर, रचना, क्रम है ना, और अभिव्यक्ति, पूर्ति है ना, ये आपकी है ना रचना, क्रम, पूर्ति है ना, और सहचर और अभिव्यक्ति। ठीक है, अब अभिव्यक्ति के अंतर्गत चर्चा हम लोग करेंगे है ना। तो हरमन रोरसा का स्याही धब्बा परीक्षण बहुत मशहूर है, इसको हरमन रोरसा का स्याही धब्बा परीक्षण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किसने बनाया था? इंक ब्लॉट परीक्षण किसका है? तो इंक ब्लॉट परीक्षण है वो हरमन रोरसा है ना,
स्विट्जरलैंड के मनोविज्ञान थे हरमन रोसा, ठीक है। हरमन रोसा ने, है ना, ये इंक ब्लॉट परीक्षण बनाया था। ये व्यक्तित्व मापन के लिए अभिव्यक्ति परीक्षण, है ना, अभिव्यक्ति तकनीक के अंतर्गत आता है और इसको बनाने वाले थे हरमन रोसा, ठीक है। इसमें कितने कार्ड थे, तो इसमें कुल 10 कार्ड थे, है ना। और इसमें थे 10 कार्ड कैसे कैसे थे, इसकी भी चर्चा आपसे पूछ जा सकती है, डिटेल में पूछेंगे। तो यहाँ पर है कि 10 कार्ड में पाँच कार्ड थे वो काले और सफ़ेद थे, जिसमें 1 4 5 6 7, ठीक है। ये यानी 10 कार्ड में 1 नंबर का कार्ड, 4 नंबर का कार्ड, तो 5 6 7 ये काले और सफ़ेद थे, ठीक है। और 2 3 थे वो काले सफ़ेद लाल, और 3 कार्ड थे अन्य रंगों के। तो 8 9 10, ठीक है। 8 नंबर का कार्ड, 9 नंबर का कार्ड और 10 नंबर का कार्ड, ये 3 रंग के थे, ठीक है। और 2 कार्ड 2 3 नंबर के थे, बाकी बचे 2 3 हटा दीजिए, 8 9 हटा दीजिए, तो 1 4 5 6 7 ये काले सफ़ेद रंग के थे। यानी कि 5 कार्ड, फिर 2 कार्ड और 3 कार्ड में बटे हुए थे, टोटल 10 कार्ड थे, ठीक है। तो हरमन रोसा ने कितने कार्ड टोटल बताए थे, है ना, तो टोटल 10 कार्ड थे। इसमें 5 काले सफ़ेद रंग के जो 5 कार्ड थे वो 1 नंबर 4 नंबर, है ना, 5 6 7 नंबर, और 3 अन्य रंगों के थे जो 8 9 10 नंबर के थे, और 2 नंबर का और 3 नंबर का कार्ड था वो काले सफ़ेद और लाल थे। इस तरीके से ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकते हैं। अब आते हैं TAT, ठीक है। तो TAT को कहते हैं थैलेमैटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, थैलेमैटिक एप्रिसिएशन प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। इसको TAT का फुल फॉर्म क्या है, थैलेमैटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, या इसी को कहते हैं प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। इसके जो जन्मदाता थे, इसको बनाने वाले थे मॉर्गन और मुर्रे थे। मॉर्गन मुर्रे। TAT किसने बनाया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। हरमन रोसा शाही दब्बा परीक्षण, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर TAT परीक्षण किसने बनाया, तो मॉर्गन और मुर्रे ने बनाया, ठीक है। इसमें कुल कितने कार्ड थे, 31 कार्ड थे, 30 कार्ड, है ना, काले सफ़ेद, है ना, स्त्री पुरुष के चित्र बने हुए थे, 1 कार्ड सादा था, ठीक है। यह व्यक्तित्व मापन के लिए कम से कम 21 या 21 से कम, है ना, माप कार्ड का प्रयोग होता था। यानी कि टोटल कार्ड 31 थे, इसमें 1 सादा था, 30 काले सफ़ेद रंग के चित्र बने हुए थे, ठीक है। और 1 कार्ड इसमें सादा था, 1 कार्ड यहाँ पर सादा था। टोटल कार्ड 31 थे, 30 कार्ड सफ़ेद और काले, है ना, चित्र बने हुए थे, इस पर सफ़ेद काले सफ़ेद रंग के चित्र बने हुए थे। और मिनिमम 21 या 21 से कम कार्डों का यूज किया जाता था मापन के लिए, ठीक है। तो ये मॉर्गन मुर्रे द्वारा बनाया गया था, ठीक है। TAT परीक्षण मॉर्गन मुर्रे ने, और शाही दब्बा परीक्षण हरमन रोसा ने। इसमें 10 कार्ड थे, इसमें 31 कार्ड थे। अब आते हैं एक और परीक्षण पूछा था, कैट परीक्षण, चाइल्ड एप्रिसिएशन टेस्ट। तो चाइल्ड बालकों के लिए था, ये 3 से 10 वर्ष तक के बालकों के लिए परीक्षण था। इसमें 10 चित्र होते थे, जिसमें जानवरों के चित्र बने हुए थे, और इसके जन्मदाता लियोपोल्ड बेलक, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लियोपोल्ड बेलक ने क्या किया था, तो लियोपोल्ड बेलक ने 10 चित्र बनाए। एक और था सेट परीक्षण, है ना, जो कि अब सेट परीक्षण को भी क्या कहते हैं, है ना, ये सीनियर एप्रिसिएशन टेस्ट, है ना, इसे हम लोग कैसे वरिष्ठ अंतर्बोध परीक्षण भी कहते हैं, ठीक है। और ये क्या था, इसको लियोपोल्ड बेलक ने बनाया था। इसमें, है ना, 16 कार्ड थे, और ये 50 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए था। तो यानी सेट परीक्षण, कैट परीक्षण, इन दोनों को बनाने वाले थे लियोपोल्ड बेलक। बच्चों के लिए 10 चित्र थे, और वरिष्ठ जनों के लिए, है ना, इसमें 16 कार्ड थे, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर ये लगभग क्वेश्चन सारे पूरे हो गए। यहाँ एक और क्वेश्चन पूछा सकता है कि सेट परीक्षण जो बेलक ने बनाया था, सेट परीक्षण बेलक ने बनाया था, TAT मॉर्गन मुर्रे ने बनाया था, इनका भारतीय अनुकूलन किसने किया था, तो इनका भारतीय अनुकूलन डॉक्टर उमा चौधरी द्वारा किया गया था, ठीक है। तो इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने आपको बता दिए, फिर भी मैं एक बार से रिपीट कर दे रहा हूँ कि सेट परीक्षण, कैट परीक्षण और टेट परीक्षण, इनका भारतीय अनुकूलन करने वाले कौन थे, भारतीय अनुकूलन डॉक्टर उमा चौधरी द्वारा इनका परीक्षणों का भारतीय अनुकूलन किया गया था, ठीक है। और वुडवर्थ ने प्रश्नावली सूची तैयार की थी। प्रथम प्रश्नावली समाज विधि जेल मोरेनी की थी, है ना। और प्रक्षेपी विधि में क्या होता, असंरचित उद्दीपक प्रस्तुत किया जाता है। साहचर्य रचना, तकनीकी क्रम पूर्ति, अभिव्यक्ति, ये सब प्रक्षेपी, है ना, विधियां हैं व्यक्तित्व मापन की। इसमें ये भी, है ना, ये प्रक्षेपी विधियों के अंतर्गत ही आते हैं सारे परीक्षण, है ना। इसमें हरमन रोसा का शाही दब्बा परीक्षण, इसमें टोटल 10 कार्ड थे। हरमन रोसा इसके जन्मदाता थे, और इसमें 5 कार्ड, 2 कार्ड और 3 कार्ड में बटे थे। 3 कार्ड अन्य रंगों के थे जो 8 9 10 नंबर के थे। 2 3 थे वो, है ना, काले सफ़ेद लाल थे, जबकि 1 4 5 6 7 ये 5 कार्ड काले सफ़ेद रंग के होते थे। TAT थैलेमैटिक एप्रिसिएशन टेस्ट प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण मॉर्गन मुर्रे द्वारा बताया गया। इसमें 31 कार्ड थे, है ना, और 1 कार्ड सादा था, 30 कार्ड
काले सफ़ेद थे। और मिनिमम व्यक्तित्व मापन के लिए है ना टीएटी में कम से कम 21 या उससे कम कार्ड का यूज होता था। अब आते हैं हम लोग कैट परीक्षण। तो कैट परीक्षण यानी चाइल्ड अप्रिसिएशन टेस्ट, ये किसने बनाया था? लियोपोल्ड बेलक ने। सेट परीक्षण भी बेलक ने बनाया था। इसमें 3 से 10 वर्ष के बच्चों के लिए था कैट परीक्षण। और जो सेट परीक्षण था ये 50 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों के लिए, 50 वर्ष से आयु के अधिक वरिष्ठों लोगों के लिए था, वृद्धजनों के लिए था। इसमें 16 कार्ड थे और कैट में 10 कार्ड थे। और कैट सेट और टेट का भारतीय अनुकूलन यानी भारतीयों के लिए है ना, इनको ये विदेशी लोगों के लिए बनाए गए थे, लेकिन इनका भारतीय अनुकूलन यानी भारतीय को लोगों के कैट सेट है ना टेट को बनाने का काम किसने किया था? डॉक्टर उमा चौधरी ने किया था। ठीक है, इस तरीके से आपका व्यक्तित्व का मापन के जो जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे मैंने आपको सारे के सारे क्वेश्चन बता दिए। आप व्यक्तित्व मापन के सिद्धांत बता दिए, व्यक्तित्व के जितने भी क्वेश्चन हैं मैं सब लगभग आपको बता दिया हूँ, है ना। आप पूरे व्यक्तित्व करके मैं प्ले स्टोर में बना दूंगा, है ना। व्यक्तित्व मापन को आप समझ लें, है ना, जान लें। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, इससे बहुत क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि व्यक्तित्व, अधिगम और है ना और आपकी बुद्धि, ये 3 चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। सृजनशीलता को ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आपने मुझे सुना, इस तरह आपकी व्यक्तित्व की सारी श्रृंखला, व्यक्तित्व के सारे पार्ट समाप्त होते हैं। अब आप से मिलते हैं हम लोग आगे यूपी टेट को लेकर, है ना। जो भी अन्य क्वेश्चन है मनोविज्ञान में जो भी बाकी हैं उनकी हम लोग चर्चा करेंगे। और अब मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप बाय।